हेलो स्टूडेंट। तो आज एक फिर नए क्वेश्चन में जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित यह प्रश्न है और इस प्रश्न में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 से जो आपके बुक में चैप्टर 9 है उससे कुछ संबंधित प्रश्न को देखेंगे। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। विगत वर्षों में देखा गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन हर साल ही पूछा गया है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन को तैयार करके पहले से प्रिपेयर होके जाएं एग्जाम में, ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो इस प्रश्न को हल करने में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यह जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची एक प्रकाश गिरी यानी जहां से प्रकाश निकल रहा था के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यानी समुद्र में जहाज था, उस दोनों समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश गिरी के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, माने एक जहाज एक ही ओर, प्रकाश गिरी के एक ही ओर एक जहाज है और उसके पीछे दूसरा जहाज है, दो जहाज एक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिगर ड्रॉ करने के लिए हमको कहा गया है कि एक प्रकाशगिरी है तो हम लोग प्रकाशगिरी बना लेते हैं और प्रकाशगिरी और दो जहाज है। मान लीजिए कि एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो दो जहाज है, दोनों जहाज के जो अवनमन कोण है, यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं। दोनों जहाज के जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऊपर से देखने पे बनता है, तो अवनमन कोण जो है एक का 30 डिग्री है और दूसरे का क्या है, यहाँ से जो बनता है दूसरे जहाज का या 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। अब ये तो अवनमन कोण हुए और हम जानते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इस 30 डिग्री का एकांतर कोण यहाँ बनेगा जो 30 डिग्री हो जाएगा और इस 45 डिग्री का एकांतर कोण यहाँ बनेगा, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। और एकांतर कोण हम लोग पहले से जानते हैं कि बराबर होता है। अब इसका नामकरण कर लें। यहाँ हम A डाल देते हैं, ये B डाल देते हैं, यहाँ C डाल देते हैं और यहाँ D डाल देते हैं, यहाँ हम लोग E डाल देते हैं। तो हम इसमें क्या करें, अब हम कैसे बनाएंगे। तो और ये दिया हुआ है कि AB बराबर 95 मीटर, ये दिया हुआ है। AB बराबर क्या दिया है, 95 मीटर में दिया हुआ है, यानी 95 मीटर प्रकाश गिरी जो है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं कि आपको निकालना क्या है। तो दोनों जहाज की बीच की दूरी, ये दोनों जहाज है और इस दोनों जहाज की बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। और इस दोनों जहाज की दूरी क्या है, तो CD है। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, CD। यहाँ लिख देते हैं कि माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लेते हैं CD है। क्या है, CD है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब हम 45 डिग्री पर बनावे या 30 डिग्री पर, मतलब यहाँ से कोण पे बनावे या इस कोण से बनावे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 95 दिया हुआ है और इस कोण से देखेंगे तो ये क्या है, मेरा लंब है। क्यों लंब है, तो ये सम्मुख भुजा है और डिग्री, ये जो डिग्री दिया है 45 डिग्री, इस कोण से देखने पर ये सम्मुख भुजा है, इसीलिए ये क्या है, लंब। और ये संलग्न भुजा है तो ये क्या है, मेरा आधार, BC आधार है। और आधार और लंब से अगर हम बनाएंगे तो टेन या कॉट से हमको बनाना होगा, तो इसका मान हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का नाम हम लोग पहले लिख लेते हैं ABC। त्रिभुज क्या मेरा होगा, तो यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। क्या है ABC में, क्या सब है, तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या है, आधार है और यहाँ क्या है, लंब है। आधार लंब है तो हम लोग टेन वाले फार्मूला पर बनाते हैं। वैसे कॉट वाला फार्मूला पे आप बना सकते हैं, लेकिन हम टेन से बनाते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ये लोग हम पहले से जानते हैं। अब क्या आ जाएगा, टेन थीटा में कितना है, ये थीटा का कितना है, 45 डिग्री। थीटे की जगह क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब मेरा क्या दिया है, AB। लंब क्या है मेरा, AB और आधार क्या है, BC। तो हम यहाँ लिख देते हैं BC। अब टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है।
आप लोग याद किए होंगे 1045 बराबर क्या होता है 1, और AB बराबर BC। AB का मान तो दिया हुआ है, AB का मान कितना दिया हुआ है 95, AB का मान क्या दिया हुआ है 95, और BC का मान क्या दिया हुआ है, BC दिया ही नहीं है। BC को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर नीचे 1 अगर डाल देते हैं, 1 से 95 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 95, ठीक है। तो BC बराबर क्या आ गया 95, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABD, अब इससे भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ आधार है और यहाँ क्या है लंब है। आधार लंब हम लोग 10 से बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे अब समकोण त्रिभुज किससे, तो ABD से, ABD में, ठीक है। इसमें क्या है तो हम लोग 10 से ही बनाएंगे, तो 10 थीटा बराबर, फिर हम लिखेंगे लंब बट्टा क्या होता है आधार होता है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं। फिर 10 का हम लोग क्या करेंगे, 10 थीटा जो दिया हुआ है इसमें अब कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब मेरा क्या है AB है, तो लंब हो जाएगा AB, और आधार क्या होगा मेरा B से D तक पूरा BD हो जाएगा। अब 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/, क्या होता है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, तो AB मेरा क्या है 95, तो 95 लिख देंगे। और BD में देखिए, BD जो यहाँ से यहाँ तक है इसमें 2 रेखा है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है BC और एक है CD, तो BC प्लस CD को जोड़ेंगे तो ये पूरा रेखा आपको मिलेगा BD, तो BD की जगह हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1/√3 बराबर लिखेंगे 95, और BC का मान हम लोग को पहले से पता है, BC का मान क्या है 95, BC का मान पहले से निकला हुआ है, तो BC की जगह क्या लिख देंगे 95, अब प्लस CD हमको निकालना ही है और CD का मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे आगे ले लेते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे नीचे वाले को 95 प्लस CD को, तो ये 95 प्लस CD ही रहेगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 से 95 को गुना करेंगे तो 95√3 आ जाएगा, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 95 प्लस CD और बराबर 95 और गुना हो जाएगा, √3 का मान होता है 1.732, 1.732। अब 95 से इसका गुना करेंगे तो 95 प्लस CD बराबर हो जाएगा, जब इसको हम लोग गुना करेंगे, चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 1.732 को 95 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 3 पंचे 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, हासिल 3 और 5 3 8 हो गया, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, हासिल 2, 9 7 63 और 2 65, हासिल 5 6, 9 6 15। जब इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 6 14, 8 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, 15 1 16, और 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 164.54, 164 क्या आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, CD बराबर लिखेंगे 164.45, और जब हम 95 को उस पार ले जाएंगे यानी बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा और ये घट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे CD बराबर क्या हो जाएगा, अब दशमलव में से घटाएंगे तो ये 54 ही बचेगा दशमलव में, और 4 में से 5 नहीं घटेगा, 14 में से 5 गया 9, ये बचेगा 15, 15 में से 9 गया 6, यानी 69.54, और ये मीटर में सवाल था तो ये मीटर में आएगा, और दोनों जहाज की दूरी हम लोग CD माने थे तो CD ही आया है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात दोनों जहाज की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना थी 69.54 मीटर है, और यही आपका आंसर हुआ जो 5 नंबर दे के जाएगा। इस प्रकार हम लोग 5 नंबर का हल कर लिए। इस प्रकार अगले वीडियो में और तरीके का इसी तरीके का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को जरूर से दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो कोई डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और
आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, और कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।